बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यनगर। उस राज्य की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमकती थीं, कपड़े कीमती होते थे और उसके सिर पर रखा हीरों जवाहरात से सजा ताज पूरे राज्य में मशहूर था। लेकिन सुंदरता और वैभव के साथ साथ राजकुमारी के मन में एक बुरी आदत भी थी, घमंड। वह अक्सर खुद से कहती, मेरे जैसा सुंदर इस राज्य में कोई नहीं। मेरा ताज ही मेरी ताकत है। महल के सेवक, सैनिक और आम लोग उससे डरते थे। वह किसी की बात ध्यान से नहीं सुनती थी और गरीबों को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन राजकुमारी अपने रथ में बैठकर राज्य भ्रमण पर निकली। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक टूटी हुई लाठी थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, राजकुमारी, मुझे थोड़ा पानी और सहारा दे दो। राजकुमारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारे जैसे लोग मेरी शान के लायक नहीं हैं। इतना कहकर उसने रथ आगे बढ़ाने का इशारा कर दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, घमंड इंसान से सब कुछ छीन लेता है, बेटी। राजकुमारी हंस दी और बोली, मुझसे कुछ नहीं छिन सकता। मेरे पास मेरा ताज है। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अचानक तेज हवा चली। आसमान में काले बादल छा गए। एक जोर की चमक हुई और राजकुमारी के सिर का ताज जमीन पर गिरकर टूट गया। सभी रुक गए। राजकुमारी घबरा गई। जैसे ही ताज टूटा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, आवाज कांपने लगी और चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। महल लौटने पर उसने देखा कि अब कोई उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा। सेवक उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, सैनिक भ्रमित थे और राज्य में परेशानी बढ़ने लगी। राजकुमारी रो पड़ी। मेरा ताज, मेरी ताकत सब चला गया। उस रात राजकुमारी को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही बूढ़ी औरत याद आ रही थी। अगर मैंने उसकी मदद की होती, अगर मैं इतनी घमंडी न होती। अचानक उसे एहसास हुआ, ताज ताकत नहीं देता, बल्कि इंसान का व्यवहार उसकी असली पहचान होता है। राजकुमारी ने उसी रात फैसला कर लिया कि वह अपनी गलती सुधारेगी। अगली सुबह राजकुमारी साधारण कपड़े पहनकर अकेली महल से बाहर निकली। वह उसी जगह पहुंची जहां बूढ़ी औरत बैठी थी। वहां वही बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वह एक तेजस्वी देवी जैसी लग रही थी। राजकुमारी तुरंत घुटनों पर बैठ गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने घमंड में इंसानियत भूल गई थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, माफी मांगना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। इतना कहकर उसने हाथ उठाया। टूटा हुआ ताज फिर से जुड़ गया, लेकिन इस बार वह साधारण सोने का था, बिना हीरों के। देवी बोली, अब यह ताज तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्ची ताकत दया, विनम्रता और प्रेम में होती है। उस दिन के बाद राजकुमारी आर्या पूरी तरह बदल गई। वह गरीबों की मदद करने लगी, बच्चों से प्यार से बात करने लगी और राज्य के हर व्यक्ति को सम्मान देने लगी। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि दिल से प्यार करते थे। राजकुमारी समझ चुकी थी, ताज सिर पर हो या न हो, अगर दिल में इंसानियत हो तो वही असली शान है। कहानी की सीख, घमंड इंसान को गिरा देता है और विनम्रता उसे महान बनाती है। सच्ची सुंदरता और ताकत अच्छे व्यवहार में होती है, न कि ताज में।
आसमान के ऊपर जहां बादल रुई जैसे मुलायम थे, वहां बसा था परीलोक। हर तरफ चमकते फूल, रंगीन इंद्रधनुष और मीठी हवा बहती रहती थी। इसी परी लोक में रहती थी एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली परी, एलिना। उसके पंख सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। जब वह उड़ती तो चारों ओर चमक बिखर जाती। लेकिन सुंदरता और शक्ति के साथ उसके दिल में एक चीज बहुत ज्यादा थी, अहंकार। एलिना हर समय कहती, मैं सबसे शक्तिशाली परी हूँ। मेरे बिना यह परी लोक अधूरा है। जब कोई परी मदद मांगती, वह जवाब देती, मैं अकेले सब कर सकती हूँ। धीरे धीरे। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके पास नहीं बैठता। लेकिन एलिना को फर्क नहीं पड़ता था। मुझे किसी की जरूरत नहीं, वह खुद से कहती। एक दिन महापरी ने सब परियों को बुलाया। उनकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। महापरी बोली, शक्ति का असली अर्थ है विनम्रता। सब परियां चुप थीं। लेकिन एलिना मुस्कुरा रही थी। महापरी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। एलिना, अगर घमंड बढ़ गया तो शक्ति भी साथ छोड़ देती है। एलिना हंस पड़ी। मेरी शक्ति कोई नहीं छीन सकता। अचानक तेज रोशनी हुई और एलिना खुद को धरती पर एक जंगल के पास खड़ा पाया। उसके पंख मुरझा गए, जादू गायब हो गया। वह डर गई। मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? थक कर वह जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहती थी मीरा। नन्ही सी बच्ची, बड़ी सी आंखें और मासूम मुस्कान। मीरा रोज जानवरों को खाना देती, बूढ़ों की मदद करती और माँ की बातें ध्यान से सुनती। मीरा ने जंगल में रोती एलिना को देखा। मीरा पास आई। दीदी, आप ठीक हैं? एलिना ने रूखे स्वर में कहा। मुझे छोड़ दो। लेकिन मीरा नहीं गई। वह पानी और रोटी लेकर आई। पहले खा लो, फिर बात करेंगे। एलिना हैरान थी। किसी ने उससे ऐसे प्यार से कभी बात नहीं की थी। रात में एलिना रो पड़ी। मीरा चुपचाप उसके पास बैठी रही। एलिना बोली, मैं बहुत घमंडी थी, मैंने सबको खुद से छोटा समझा। मीरा ने कहा। दीदी, प्यार बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। ये शब्द एलिना के दिल में उतर गए। अचानक आकाश रोशन हुआ। महापरी प्रकट हुई। एलिना, आज तुमने सबसे कठिन पाठ सीखा है। एलिना के पंख फिर से चमक उठे। लेकिन अब उसकी आंखों में घमंड नहीं, नम्रता थी। एलिना ने मीरा को गले लगाया। तुमने मुझे सच्ची शक्ति दिखाई। अब परी लोक लौटकर एलिना सबकी मदद करती, हर किसी को सम्मान देती और कहती, घमंड नहीं, विनम्रता ही असली जादू है। सिख, घमंड इंसान को गिरा देता है और विनम्रता उसे महान बनाती है। कई जंगलों, चमकती नदियों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा एक सुंदर राज्य था। इस राज्य का नाम था सत्यपुर। सत्यपुर अपनी समृद्धि, शांति और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सत्यपुर के राजा बुद्धिमान थे और रानी करुणामयी। लेकिन पूरे राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी उनकी बेटी राजकुमारी अमाया की। राजकुमारी अमाया रूप से सुंदर थी, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसके स्वभाव में थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर शांति और व्यवहार में विनम्रता। पर जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी वह थी उसका मौन। अमाया बचपन से ही बहुत शांत थी। जब दूसरे बच्चे खेलते हुए झगड़ते,
चिल्लाते या शिकायत करते, अमाया पास बैठकर सब देखती और सुनती रहती। एक बार एक शिक्षक ने उससे पूछा। अमाया, तुम इतनी कम क्यों बोलती हो? अमाया ने मुस्कुराकर कहा। क्योंकि हर बात बोलने लायक नहीं होती, गुरुजी। राजा ने उसे बचपन में सिखाया था। बेटी, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। गलत समय पर बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं और सही समय पर बोले गए शब्द इतिहास बना देते हैं। यही सीख अमाया के जीवन का आधार बन गई। जब अमाया बड़ी हुई, वह अक्सर राजदरबार में बैठती। वह मंत्रियों की बातें सुनती, सलाहकारों की बहस देखती, लेकिन खुद बहुत कम बोलती। कुछ दरबारी उसके बारे में कानाफूसी करते। राजकुमारी को तो भविष्य में राज संभालना है और यह तो बोलती ही नहीं। कुछ लोग उसे कमजोर समझते थे। कुछ कहते, चुप रहने वाले लोग डरपोक होते हैं। लेकिन राजा और रानी जानते थे, अमाया डरपोक नहीं, गहरी सोच वाली है। एक दिन सत्यपुर पर बड़ा संकट आ गया। राज्य के दो गांव, पूर्वनगर और पश्चिमपुर के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। वही नदी दोनों गांवों के खेतों को जीवन देती थी। एक साल सूखा पड़ा, पानी कम हो गया और फिर शुरू हुआ झगड़ा। पूर्वनगर के लोग कहते, नदी हमारे इलाके से निकलती है, यह हमारी है। पश्चिमपुर वाले कहते, हमारे खेत इसी से चलते हैं, यह हमारी है। गुस्सा बढ़ता गया। लोग लड़ाई पर उतर आए। राज्य की शांति खतरे में पड़ गई। राजा ने तुरंत राजदरबार बुलाया। मंत्री, सेनापति, सलाहकार सब उपस्थित थे। कोई बोला, सेना भेज दीजिए। कोई बोला, एक गांव को सजा देनी होगी। कोई बोला, नदी पर अधिकार तय करना पड़ेगा। दरबार शोर से भर गया। राजकुमारी अमाया सब सुन रही थी। शांत, गंभीर, मौन। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, अमाया, तुम्हारा क्या कहना है? अमाया ने सिर झुकाया और कुछ नहीं बोली। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा, इसे कुछ समझ नहीं आता। राजा ने सभा स्थगित कर दी। उस रात अमाया को नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं सच जाने बिना बोलूंगी तो मेरे शब्द भी झगड़े का हिस्सा बन जाएंगे। अगली सुबह वह साधारण कपड़े पहनकर महल से निकली, बिना किसी पहचान के। वह पहले पूर्वनगर गई। वहां किसानों की सूखी जमीन देखी, बच्चों की प्यास भरी आंखें देखीं, बुजुर्गों की चिंता सुनी। फिर वह पश्चिमपुर गई। वहां भी वही दुख, वही डर, वही गुस्सा था। अंत में वह नदी के किनारे बैठ गई। नदी चुपचाप बह रही थी, किसी की नहीं, लेकिन सबके लिए। अमाया समझ गई, नदी झगड़े की वजह नहीं, झगड़े का शिकार है। सच यह था कि नदी किसी एक की नहीं हो सकती। जो जीवन देती है वह बांटी जाती है, छीनी नहीं जाती। अब उसका मौन टूटने को तैयार था। अगले दिन फिर दरबार लगा। पूरा राज्य देख रहा था। राजकुमारी अमाया उठी। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। उसने कहा, मैं कल तक चुप थी क्योंकि सच अधूरा था। आज बोल रही हूं क्योंकि सच पूरा है। उसने दोनों गांवों की पीड़ा बताई, सूखे का कारण समझाया और फिर बोली, नदी पर अधिकार नहीं होता, नदी पर जिम्मेदारी होती है। अगर हम उसे बांटेंगे तो वह हमें जीवन देगी। अगर उससे लड़ेंगे तो वह हमसे रूठ जाएगी। राजकुमारी के शब्द न ऊंचे थे, न कठोर, लेकिन वे दिल तक पहुंचे।
दोनों गांवों के लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने मिलकर नदी की देखभाल करने का निर्णय लिया। पानी बांटने का नियम बना। राजा की आंखों में गर्व था। उसने कहा, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि राज करने के लिए आवाज नहीं, विवेक चाहिए। उस दिन के बाद सत्यपुर में एक नई कहावत चली, जो सोचकर चुप रहता है वह बोलकर दुनिया बदल देता है। राजकुमारी अमाया आज भी कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती उसके शब्द सच्चाई बन जाते। सिख, चुप्पी भी सच्चाई हो सकती है। हर जवाब शब्दों में नहीं, समझ और संवेदना में होता है।